हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ व्हाट इज़ द कंस्ट्रक्टर, हाउ टू यूज़ द कंस्ट्रक्टर एंड टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंस्ट्रक्टर होता क्या है? कंस्ट्रक्टर क्लास के नाम से क्रिएट होता है। और अगर हमारे कंस्ट्रक्टर में कोई भी हमने कुछ भी वैल्यू दी है, मान लीजिए हमने आई वेरिएबल बनाया है और इसकी वैल्यू हमें कंस्ट्रक्टर के थ्रू अपना ऑब्जेक्ट क्रिएशन करते थ्रू इनकी के साथ ही इनकी वैल्यू अगर हमें डालनी है, तो उसके उस समय हम कंस्ट्रक्टर का यूज़ कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्टर बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एक होता है पैरामीटराइज़्ड कंस्ट्रक्टर। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को ही हम नॉन पैरामीटराइज़्ड कंस्ट्रक्टर और नॉन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कह सकते हैं। तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हम बनाते हैं अ, क्लास के नेम से। तो हमने क्लास का नेम बनाया और ए नाम की हमारी क्लास है, तो हमने ए नाम की एक क्लास बना ली और इसके अंदर हम अपनी वैल्यू असाइन कर लेते हैं। मान लीजिए हमने अपनी आई की वैल्यू डाल दी, आई इज़ इक्वल टू मान लीजिए हमने 10 डाल दिया और जे इज़ इक्वल टू हमने डाल दिया 20। ओके। तो हमारी ये होता है बेसिकली हमारा कंस्ट्रक्टर। ये ये कंस्ट्रक्टर हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। इसको नॉन पैरामीटराइज़्ड कंस्ट्रक्टर और नॉट आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर भी बोल सकते हैं। ऑब्जेक्ट जब हम क्रिएट करेंगे तो ये डायरेक्टली वैल्यू इनको असाइन हो जाएगी और हमें बस कुछ नहीं करना, हमें बस प्रिंट कराना है। मैं आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया, ए इज़ इक्वल टू अ, ए इज़ इक्वल टू न्यू ए, ये हमने बना दिया और इसके बाद अब हम डायरेक्टली अपनी वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं। मैंने डाल दिया, मैंने ये डाल दिया और यहाँ पे मैं सिंपली ऑब्जेक्ट के साथ अपनी वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करा सकता हूँ, ए डॉट आई और ए डॉट जे। इस तरह से हमने अपनी वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करा दिया। देखिए हम इसको हम रन कराएंगे तो सिंपली हमें वैल्यू डालने की ज़रूरत नहीं है, हमारी 10 और 20 आई थिंक वैल्यू थी वो प्रिंट हो जाएगी। ओके। अ, देखिए यहाँ पे प्रिंट हो चुकी है दोनों वैल्यू। और अब बात कर लेते हैं हम पैरामीटराइज़्ड कंस्ट्रक्टर किस तरह बनता है। पैरामीटराइज़्ड कंस्ट्रक्टर की हम ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएशन के समय ही डायरेक्ट वैल्यू दें। हम पहले इसमें वैल्यू ना डालें, हम ऑब्जेक्ट क्रिएशन के समय अपनी वैल्यू डालना चाहते हैं, तो उस समय हम पैरामीटराइज़्ड कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं। पैरामीटराइज़्ड कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं जैसे कि मान लीजिए हमने इसमें भी एक बना लिया इंट आई और इंट आई कॉमा इंट जे। हमने यहाँ पे पैरामीटर में डाल दिए हैं दो वेरिएबल्स आई और जे नाम के ही, बट ये हमारे लोकल वेरिएबल हैं। अ, और यहाँ पे हम अपने वैल्यू असाइन करेंगे हमारी लोकल वेरिएबल और जे वाला ये ग्लोबल वेरिएबल दोनों का जो वेरिएबल नेम है वो दोनों सेम है। तो यहाँ पे हम दिस कीवर्ड का यूज़ करेंगे। हम यहाँ पे हम डालेंगे आई इज़ इक्वल टू THIS दिस डॉट आई। इस तरह से हम डाल देंगे सॉरी, यहाँ पे नहीं लगाएँगे, सॉरी, दिस बाय मिस्टेक हो गई। यहाँ पे लगाएँगे डॉट आई दिस डॉट आई इज़ इक्वल टू आई डाल देंगे। ठीक है? और यहाँ पे दिस डॉट जे इज़ इक्वल टू जी डाल देंगे। हम इसी में एक काम करते हैं, हम इसी में प्रिंट कराने का भी कोड लिख लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट PRINTLN। ओके। और यहाँ पे ही मैं प्रिंट करा लेता हूँ अपनी वैल्यू को। मैंने यहाँ पे प्रिंट करा लिया दिस डॉट आई दिस डॉट आई
और दिस डॉट जे, ये हमने दोनों वैल्यू यहीं पे प्रिंट करा ली। अब हमें सिंपली यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना है अपनी इस वाली ए क्लास का। हमने ए क्लास का यहाँ ऑब्जेक्ट बनाया है, हमने बस पैरामीटर में 2 वैल्यू पास पास करानी पड़ेगी। मान लीजिए मैंने पास करा दी 45, 50, मैंने ये दोनों वैल्यू पास कर दी। हमने प्रिंट कराने का कोड पहले ही लिख चुके हैं, तो इसलिए हमें दोबारा लिखने की ज़रूरत तो नहीं है। फिर भी अगर हम इसको लिख देते हैं तो इससे कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है यहाँ पे, क्योंकि बस कुछ नहीं होगा, हमारी वैल्यू 2 बार प्रिंट हो जाएगी। चलिए देख लेते हैं। एक बार वो वैल्यू जो कंस्ट्रक्टर के अंदर है, जो ये चलेगा तो प्रिंट होगा, और एक जो हमने लिखा है उससे प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए, अगर हम इसको हटा देते हैं, यहाँ से अगर हम इसको हटा देते हैं, तो फिर इसको रन कराते हैं, तो सिंपली हमारी एक ही वैल्यू प्रिंट होगी जो कि हमने कंस्ट्रक्टर में असाइन करी हुई है। तो आई होप आपको समझ आया होगा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज़्ड कंस्ट्रक्टर दोनों टाइप आपको समझ आ गए होंगे, कंस्ट्रक्टर टॉपिक आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।